भारत और रूस की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 डील से ही दुनिया भर में हंगामा मच चुका था। इसको लेकर के वर्ल्ड मीडिया लगातार दुनिया भर में कवर कर रही थी और साथ साथ भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति के चलते दुनिया को अवगत और चुनौतीपूर्ण भी बता रही थी और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पर भी साफ दिखाई पड़ रहा था। भारत को लेकर के अमेरिका, फ्रांस सहित तमाम यूरोपियन यूनियन तरह तरह के बयानबाजी शुरू कर चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से भारत और रूस के बीच में Su-57 को लेकर के बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के अब तक इस खबर का इंतजार किया जा रहा था। माना यह जा रहा था कि Su-57 पर काफ़ी लंबे समय से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही थी। फाइनली यह खबर जो इस वक्त निकल कर आ रही है Su-57 को लेकर के, उसके बारे में एक बार फिर से पूरी दुनिया को उसने चौंका करके रख दिया है। दरअसल अब तक जो दुनिया के तमाम देश भारत और रूस के Su-57 डील को लेकर के आशंकित नजर आ रहे थे, भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने एक बार फिर से उन देशों के लिए बड़ा जवाब दे दिया है और वहीं भारत की एयरफोर्स की ताकत में अब ऐसा इजाफा देखने को मिलने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि दुनिया के वो देश जो अब तक भारत को अपना कट्टर विरोधी मानते थे, वो देश भी भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे, कांपने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के फाइनली एक बहुत अहम स्टेट जो है वो प्रोसीड किया है। इसमें जो सबसे अहम स्टेप माना जा रहा था, जिसको लेकर के फाइनली वो खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर के अभी तक लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार भारत को Su-57 कब मिलने जा रहे हैं और रूस की तरफ से Su-57 डील को लेकर के जो खेप है वो रूस की तरफ से कब भारत को रवाना की जाएगी, इसको लेकर के बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल भारत में जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में उनसे पहले उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत की यात्रा पर जल्द आने जा रहे हैं। लेकिन सभी चीज़ों से पहले भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत अहम जो स्टेप था वो दिखाई दिया Su-57 डील को लेकर के, और साथ साथ बहुत अहम खबर एक बार फिर से निकल करके सामने आ रही है। रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी जो कि Su-57 डील को लेकर के सबसे अहम कंपनी है, यानी कि पेरेंट कंपनी है Su-57 फाइटर जेट को लेकर के, उस कंपनी ने भारत के अंदर Su-57 को तैयार करने को लेकर भी बहुत अहम खबर दे डाली है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर में इस पर फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्या इस वक्त खबर निकल करके आ रही है और उसको लेकर के क्या कहा गया है, भारत और रूस दोनों की तरफ से जो संयुक्त बयान आए हैं वो, और इसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों ने इस पर जो अपना पक्ष रखा है। एक बार फिर से अमेरिका के वो तीखे तेवर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकियां जो भारत के और रूस के बीच Su-57 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते पहले भी सुनने को मिली थी और वो अब और भी ज़्यादा मुखर हो चुकी है। क्या कहा है वो शायद सुनने में बड़ा अतिसंयोक्ति लगे, लेकिन यह सुन करके आप समझ जाएंगे कि भारत अब दुनिया के देशों को किस कदर से दरकिनार कर रहा है और किसी देश के दबाव में अब भारत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या इस वक्त पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो अपडेट इसकी खबर सटीक आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इस वक्त सबसे अपने उच्चतम स्तर पर काफ़ी लंबे समय चल रही है, रक्षा क्षेत्र में भारत ने इसको सबसे ज़्यादा बूस्ट दिया है। कहा यह जा रहा है कि भारत और रूस के बीच की अब तक जो बड़ी सारी पेंडिंग डील्स थी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी, रूस और भारत दोनों ने मिलकर के अब उसे फाइनल क्लियर करने पर आ चुके हैं। जल्द से जल्द दोनों देश बड़े स्टेप ले रहे हैं, जो चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के थ्रू करनी है और वो उन्हें इम्पॉर्टेंस मानते हैं, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जा रही हैं। और इन डीलों को सबसे अहम भारत ने जो बताया है कि एयरफोर्स की मजबूती के लिए ये सबसे अहम कदम थे, उन्हें फाइनली भारत ने उठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब तक भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट मौजूद थे, लेकिन फाइनली भारत के पास Su-57 जैसा सबसे बाहुबली 5th जनरेशन फाइटर जेट अब भारत के मौजूदा हालत में आ रहा है।
जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जो भारत को कुल 42 Su-57 मिल रहे थे, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन में ये चीज़ें आनी थी, यानी कि 2 खेप में रूस ने भारत को देने का फैसला लिया था। पहली स्क्वाड्रन जो कि 24 फाइटर जेट के लिए आ रही थी और दूसरी जो स्क्वाड्रन थी वो 18 फाइटर जेट में आनी थी। अब इसमें मेजर चेंज किया गया है, यानी कि इसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया गया है और यह परिवर्तन भारत के हित में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दरअसल रूस और भारत के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का नतीजा है कि एक बार फिर से Su-57 पर जो हमें 24 Su-57 लगभग 1.5 साल में मिलने वाले थे, अब उन 24 Su-57 को भारत और रूस की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए इसे जल्द और फास्ट ट्रैक रूट से करने के साथ ही साथ इन 24 Su-57 को कई टुकड़ों में भारत को दिया जाएगा। इसके पीछे की काफ़ी बड़ी वजह है। दरअसल इन 24 को अगर रूस से एक साथ लाना होता तो इसे रूस को तैयार करने में भी लंबा समय लगता और इसे भारत को जिस तरह से रूस डिलीवर करता उसके लिए भी कई सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ बहुत बड़ी हो सकती थी और इसलिए इन 24 लगभग इन्हें 1.5 से 2 साल का वक्त माना जा रहा था कि अगर रूस भारत को देगा तो इसमें 1.5 से 2 साल का वक्त इन 24 Su-57 में लग सकता है। लेकिन अब फाइनली रूस और भारत ने मिलकर के इसके मध्य रास्ते निकाले, यानी कि इसके बीच का रास्ता इख्तियार किया है और ये रास्ता काफ़ी सकारात्मक है भारत और रूस दोनों के लिए। वजह यह है कि अब इन 24 Su-57 को कई टुकड़ों में भारत भेजा जाएगा, यानी रूस जैसे जैसे Su-57 की खेप तैयार करेगा वैसे वैसे ये खेपें भारत पहुँचाई जाएंगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर निकल करके आ रही है वो 7 Su-57 को निकल कर आ रही है। बता दें कि इन्हीं 24 स्क्वाड्रन को कई टुकड़ों में बांट करके इसका सबसे पहला जो शिपमेंट है अब वो 7 Su-57 का जल्द भारत आने जा रहा है। इसका मतलब आप खुद समझिए कि इसका आखिरकार कहानी है क्या। दरअसल ये 24 आने थे, अगर ये 24 एक साथ आते तो लंबा समय लगता है इनको, मैन्युफैक्चरिंग, टाइमिंग, इसके बाद इनकी टेस्टिंग और इसमें काफ़ी लंबा समय रूस को गुजरता और इसके बाद इसके भारत को पहुंचाए जाते हैं। लेकिन अब जब इसे कई टुकड़ों में बांट दिया गया, यानी कि अब ये 24 ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आए, इन्हें कई टुकड़ों में भेजा जाएगा। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो 7 की आ रही है। कहा यह जा रहा है कि रूस भारत को अपने जो स्क्वाड्रन में तैयार किए गए थे Su-57 में से 7 Su-57 जल्द ही रवाना करने जा रहा है। दरअसल रूस ने इसकी प्रोग्रामिंग और इसको लेकर के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी बूस्ट किया है। रूस ने अपनी 2 जगहों पर Su-57 को बनाने का काम शुरू कर दिया है। रोसोबोन एक्सपोर्ट्स के साथ कुछ और रूसी कंपनियों ने भी कोलैबोरेट करके अब इसकी प्रोसीजर को फास्ट किया है। जो इसमें पहले एक सालाना में 20 Su-57 तैयार हो रहे थे, अब वो लगभग 60 Su-57 तक पहुंच गए हैं, यानी कि ओवरऑल इसका स्पीड अप कर दिया गया है। वहीं रूस की रोसोबोन एक्सपोर्ट ने इससे भी बहुत बड़ा सकारात्मक रुख भारत को लेकर के दिखाया है। खैर यह सिर्फ भारत को लेकर के नहीं बल्कि भारत की उच्च और सामरिक क्षमता और साथ साथ भारत की विदेश नीति और भारत की मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी। दरअसल रूस ने भारत के अंदर पहले जैसे कि कहा था कि वो Su-57 को भारत के अंदर ही तैयार करेगा, अब इसको लेकर के सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है और इंडिया के अंदर ही Su-57 की जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो लाइन है, जो डेवलपमेंट करने के लिए रूसी टीम भारत आई थी, उस पर बहुत बड़ी प्रोग्रेस भी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन को उसके जो भारत में मौजूदा इस वक्त Su-57 का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और जो चीज़ें लगभग 6 से 7 महीने की बात चल रही थी वो लगभग 5 से 4 महीने के बीच में तैयार कर दी जाएंगी। यानी कि इंडिया के अंदर Su-57 की प्रोडक्शन यूनिट को, जो कि नासिक स्थित हमारी जो HAL की यूनिट है उसके अंदर स्टेब्लिशमेंट करना था, जहाँ Su-30 MKI पहले से हमारे तैयार हो रहे हैं, उसके अंदर ही डेवलपमेंट फास्ट और ग्रोइंग रूप से किया जा रहा है ताकि जल्द ही इंडिया के अंदर Su-57 को तैयार किया जा सके। और यह भारत के लिए काफ़ी बड़ा और सकारात्मक कदम इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि अब तक भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट लेने पर ध्यान रहता था, लेकिन अब भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर के इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। चाहे आप भले ही राफाल को कहने देख लीजिए, अभी राफाल को लेकर के जिस तरह से दसाल्ट राफेल कंपनी ने सीधे तौर पर भारत को यह कह दिया है कि इसके पार्ट्स इंडिया के अंदर बनेंगे, यह भी भारत की एक बड़ी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और डील का नतीजा ही है। भारत ने सीधे तौर पर और किसी देश के साथ डायरेक्ट
वर्ड टू वर्ड और सीधे सीधे प्रोडक्ट को लेकर के लेने के बजाय उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत ना तो इसे सिर्फ इंडिया के अंदर लाएगा, बल्कि इनमें इन फ्यूचर भारत की एयरफोर्स को अगर कोई मेजर चेंजेस ज़रूरत होंगी तो वो भी इंडिया अपने अकॉर्डिंग बड़े मेजर चेंज कर सकेगा। और इसीलिए राफेल के सोर्स कोड की मांग की गई थी। दरअसल जो फ्रांस के साथ चीज़ें थी वो काफ़ी सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें भारत के साथ सुलझ रही हैं, अमेरिका से और फ्रांस के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यह बात छिटपुट मीडिया में ही सामने आ रही है, ज़्यादा इसको लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि भारत के साथ बढ़ती करीबियों और जिस तरह से भारत ने तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर के फ्रांस ने जिस तरह से अप्रोच किया है, उससे अमेरिका नाखुश है। भले ही अमेरिका खुद भी भारत को अप्रोच कर रहा है, लेकिन भारत के साथ बढ़ती फ्रांस की करीबियाँ अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं। लेकिन फ्रांस अमेरिका के चक्कर में कई बिलियन डॉलर की डील बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दे रहा है, और यही वजह है कि फ्रांस खुद भी चाहता है कि भारत के साथ उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और बेहतर हो, और यही हो भी रहा है। खैर ये बात अलग है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात इस वक्त जो सामने आ रही है वो हमारे SU-57 डील से और भी ज़्यादा जुड़ी हुई है। दरअसल इसको लेकर के अमेरिका एक बार फिर से बौखला उठा है। पहले ही जब 5 SU-57 आने की बात खबर सामने तेजी से आई थी, उसके बाद से ही वर्ल्ड मीडिया इस पर बौखला चुकी थी। अमेरिका इस पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जब SU-57 की फिर से 7 SU-57 आने की बात भारत में हो रही है, तो ऐसे में दुनिया के वो देश जो भारत को अभी जिसको भारत ने बुरी तरीके से पीटा है, एक तो वही हो गया, और दूसरा चीन जो अब तक इस मामले को लेकर के दूर से निगाह डाल रहा था, वो चीन भी अब इस चीज़ में इंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। दरअसल चीन को इस बात का डर सता रहा है कि SU-57 के आने से भारत की क्षमता चीन से भी एयरफोर्स में बहुत आगे बढ़ जाएगी, यानी कि एयरफोर्स के मामले में भारत चीन से भी अव्वल निकल सकता है। रीज़न ये है कि चीन भले ही दावा करता हो कि उसके पास 5th नहीं 6th जनरेशन फाइटर जेट की वो टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन वास्तविकता हमने सबने देखी है कि चीनी मिसाइल किस तरीके से फुस हुई हैं, और चीन इस पर कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं रहा है। और यही वजह है कि चीन खुद भी जानता है कि असल में उसके वेपन्स की क्या ताकत है, लेकिन वो यह भी जानता है कि SU-57 की असल में ताकत क्या है। जो अमेरिका के रैप्टर को भी मात दे सकता है वो है SU-57, और ऐसे में भारत के पास इसका पहुंचना कहीं ना कहीं चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ा देने वाला है, और यही चीज़ें पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखने वाला है, हालांकि बड़बोला कह लें या फिर कुछ भी कह लें, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के फिर भारत और रूस के ऊपर बड़े सेंक्शन जोड़ने की बातें एक तरफ तो की हैं, साथ साथ यह भी कहा है कि भारत SU-57 जितना जल्द हो सके रूस को वापस कर दें, और जितने जल्दी हो सके अगर यह भारत करने में कैपेबल हो जाता है, नहीं कि रूस को वापस कर रहा है, तो वो भारत के ऊपर सेंक्शन नहीं जड़ेंगे, वरना भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। दरअसल अमेरिका पहले ही भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कह चुका है, और इस बात को लेकर के भले ही कोई तुक ना बैठता हो, लेकिन अमेरिका के यह सब कुछ कहने का सिर्फ एक रीज़न है, वो है भारत के बढ़ती सामरिक शक्ति और दुनिया भर में भारत के बढ़ते वेपन का जो मार्केट है, वो है कहीं ना कहीं अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए डर पैदा कर रहा है। यानी कि दरअसल भारत इस वक्त दुनिया भर के वेपन्स मार्केट में अपने वेपन्स के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत की जो मिसाइल हैं, भारत की जो तोपें हैं, भारत की ब्रह्मोस है, और भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकी मांग दुनिया में तेज़ी से बढ़ी है। हाल फिलहाल में जो सबने देखा है, उसके बाद से भारत के वेपन्स पर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किस तरह से भारत ने पिन पॉइंट एग्जैक्टली सटीक मारक क्षमता के साथ जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के वो देश जो साउथ चाइना सी में चीन के आतंक से परेशान हैं, वो देश भारत की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और ये बात अमेरिका को डर सता रही है। दरअसल अमेरिका दुनिया भर में वेपन्स के मार्केट में सबसे बड़ा विक्रेता है, और अमेरिका भविष्य में भी इस पदवी को छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन भारत जिस तरह से बीते 4 सालों में अपने रक्षा जो उत्पाद हैं उनका निर्यात मार्केट कई बिलियन डॉलर तक पहुंचा चुका है, सीधे तौर पर उससे भी डर अमेरिका को बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ SU-57 और भारत और रूस की बढ़ती करीबियां कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं, और यही वजह है कि इस बात से अमेरिका बौखला उठा है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस बात से लेकर के अमेरिका के सहयोगी, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी इस बात से अवगत है और इस बात को लेकर के अमेरिका का सपोर्ट ज़रूर करता है। लेकिन वहीं
वहीं अगर देखा जाए तो फ्रांस से डील बढ़ने की वजह से अब फ्रांस अपने आप को इस मामले से अलग कर रहा है, क्योंकि फ्रांस भारत के साथ भविष्य में और कई बिलियन डॉलर के डील की तरफ इशारा ज़रूर पा रहा है। और यही वजह है कि फ्रांस अब अमेरिका से दूरियां बढ़ाने के साथ ही भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। तो वहीं SU-57 की आने की खबर ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द SU-57 भारत को रूस से ले लेने चाहिए, ताकि सनसन की बातें हवा में ही रह जाएं और भारत अपने ज़मीनी हकीकत पर एक बार फिर से वो करके दिखा दे। दरअसल वैसे भी भारत अमेरिका की सनसन की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है और ये बात हाल फिलहाल में अमेरिका को खुद भी बेहतर पता लग ही चुकी है। आपको क्या लगता है कि भारत जल्द से जल्द SU-57 डील को कर लेना चाहिए या फिर अभी इस पर कुछ और विचार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।